जय श्री राम मित्रों। अब सभी की अनुमति से हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता की खोज करने के लिए तथा उनके स्थान का पता लगाने के लिए आकाश मार्ग से जाने की इच्छा की और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर सभी देवगणों को, ब्रह्मा जी को मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी और महारथी लक्ष्मण जी को भी मन से प्रणाम करके सागर तथा सरिताओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और फिर अपने वानर बंधुओं को गले लगाकर उन सब की प्रदक्षिणा की। तब अन्य सब वानरों ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम सकुशल लौट आने के लिए पवित्र वायु से सेवित मार्ग पर बिना विघ्न बाधा के जाओ। यूं कहकर उन्होंने हनुमान जी का सम्मान किया। फिर महापराक्रमी पवन कुमार अपनी सहज शक्ति को प्राप्त हुए। उनमें वायु के सदृश बल का आवेश हो गया। दूर तक के मार्ग का अवलोकन करते हुए उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली। अपने आप में षड्विध ऐश्वर्य की पूर्णता का अनुभव करते हुए वे महाबली हनुमान महेंद्र पर्वत को पैरों से दबाकर उसके शिखर से आकाश की ओर उछले। बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो जब अपने पिता वायु के मार्ग से चले जा रहे थे, उस समय उनको थोड़ी देर तक विश्राम देने के लिए समुद्र द्वारा प्रेरित हो मैनाक पर्वत पानी से बाहर आकर ऊपर की ओर उठ गया। उसे देख उन्होंने वहां थोड़ा सा रुककर उससे आदरपूर्वक बातचीत की और फिर उसे अपने वेग से दबाकर उछलते हुए दूर चले गए। मार्ग में सिंहिका नाम की राक्षसी थी। उसने जल में मुंह फैला कर रखा था। तब हनुमान जी ने उसके मुख में जाकर मुंह में पड़ते ही वे वेग पूर्वक उसके भीतर घुसकर पुनः बाहर निकल आए। इस प्रकार सिंहिका के मुख से निकलकर प्रतापी पवन कुमार उस समुद्र प्रदेश को लांघते हुए त्रिकुट पर्वत के सुरमय शिखर पर एक महान वृक्ष के ऊपर जा उतरे। उसी उत्तम पर्वत पर दिन बिताकर हनुमान जी वहीं संध्या काल की संध्या उपासना की। फिर रात में धीरे धीरे वे लंका की ओर चले। मार्ग में मिली हुई लंका नाम की नगर देवताओं को जीतकर उन्होंने नाना रत्नों से संपन्न अनेक प्रकार के आश्चर्यों से युक्त लंकापुरी में प्रवेश किया। उस समय जब सब राक्षस गहरी नींद में सो रहे थे, तब हनुमान जी रावण के उस समृद्धशाली भवन में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने देखा कि रावण एक बहुत बड़े पलंग पर सो रहा था और हनुमान जी वहां पर सीता जी का दर्शन न होने से वायुनंदन हनुमान जी बहुत दुखी हुए। फिर संपाति के कथन को याद करके वे अशोक वाटिका में आए, जो बहुत प्रकार के पुष्पों से सुशोभित अत्यंत सुगंधित मल्य चंद्र से व्याप्त थी। वाटिका में प्रवेश करके हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जनक नंदिनी श्री राम की पत्नी सीता को देखा, जो राक्षसियों से सुरक्षित थी। वह अशोक वृक्ष सुंदर मृदुल पल्लवों से विभूषित और पुष्पों से सुशोभित था। कपिवर हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़ गए और ये ही सीता है यह सोचते हुए वहीं बैठ गए। सीता जी का दर्शन करके वे पवन कुमार ज्यों ही वृक्ष के शिखर पर बैठे, त्यों ही रावण बहुत सी स्त्रियों से घिरा हुआ वहां आया। आकर उसने सीता से कहा, हे प्रिय, मैं काम पीड़ित हूँ, मुझे स्वीकार करो। अब श्रृंगार धारण करो और श्री राम की ओर से अपना मन हटा लो। इस प्रकार कहते हुए रावण ने भयवश कांपती हुई सीता जी बीच में तिनके की ओट रखकर धीरे धीरे बोली, पर स्त्री सेवी दुष्ट रावण, तू चला जा, मैं शाप देती हूँ। भगवान राम के बाण शीघ्र ही रणभूमि में तुम्हारा रक्त पिएंगे। सीता जी की यह उत्तर और फटकार को पाकर राक्षस राज रावण ने राक्षसियों से कहा, तुम लोग इस मानव कन्या को 2 महीने के भीतर समझाकर मेरे वशीभूत कर दो। यदि इतने दिनों तक इसका मन मेरी ओर से न झुके तो इस मनुष्य को तुम खा डालना। यूं कहकर दुष्ट रावण अपने महल में चला गया। तब रावण के डर से डरी हुई राक्षसियों ने जनक नंदिनी सीता से कहा, हे कल्याणी,
रावण बहुत धनी है, इसे स्वीकार कर लो और सुख से रहो। राक्षसियों के यूं कहने पर सीता ने उनसे कहा, महापराक्रमी भगवान श्री राम युद्ध में रावण को उसके सेवक गणों सहित मारकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैं रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी की भार्या नहीं हो सकती। वे ही आकर रावण को मारकर मेरी रक्षा करेंगे। सीता की यह बात सुनकर राक्षसियों ने उन्हें भय दिखाते हुए कहा, अरे इसे मार डालो या तो खा जाओ इसे। उन राक्षसियों में एक का नाम त्रिजटा था। वह उत्तम विचार रखने वाली साध्वी स्त्री थी। उसने उन सभी राक्षसियों को स्वप्न में देखी हुई बात बताई। वह बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों सुनो, मैंने एक शुभ स्वप्न देखा है जो रावण के लिए विनाशकारी है। समस्त राक्षसों के साथ रावण को मौत के मुंह में डालने वाला है। भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी की विजय का सूचक है और सीता को पति से मिलने वाला है। त्रिजटा की बात सुनकर वे सभी राक्षसियों सीता के पास से हटकर दूर चली गई। तब अंजनी नंदन हनुमान जी अपने आप को सीता के सामने प्रकट किए और श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण वृत्तांत को उनके समक्ष वर्णन किया। इस प्रकार सीता के मन में विश्वास उत्पन्न करके उन्हें श्री रामचंद्र जी की अंगूठी दी। फिर उनसे श्री राम और लक्ष्मण के शरीर के लक्षण बताते हुए कहा, सुमुखी वानरों के राजा सुग्रीव बहुत बड़ी सेना के स्वामी हैं। उन्हीं के साथ आपके पतिदेव भगवान श्री रामचंद्र जी तथा आपके देवर महावीर लक्ष्मण जी यहाँ पधारेंगे और रावण को सेना के सहित मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी के कहने पर सीता जी का उन पर विश्वास हो गया और वे बोली, हे वीर, तुम किस तरह महासागर को पार करके यहाँ चले आए? उनका यह वचन सुनकर हनुमान जी ने पुनः उनसे कहा, मैं इस समुद्र को उसी प्रकार लांग गया जैसे कोई गांव के खूर से बने हुए गड्ढे को लांग जाता है। जो राम राम का जप करता है उसके लिए समुद्र गांव के खूर के चिन्ह के समान हो जाता है। आप दुख मग्न दिखाई देती हैं, आप धैर्य धारण कीजिए। मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूँ माता, आप बहुत शीघ्र श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे। इस प्रकार दुख में डूबी हुई पतिव्रता जनक नंदिनी सीता को आश्वासन देकर उनसे पहचान के लिए चूड़ामणि पाकर और श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से काक रूपी जयंत को पराभाव की कथा सुनकर वहां से वे चल देने का विचार करके हनुमान जी ने सीता को नमस्कार करके और उसके पश्चात प्रस्थान किया। तत्पश्चात कुछ सोचकर पराक्रमी हनुमान जी ने रावण के उस संपूर्ण क्रीड़ावन अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और वन के द्वार पर स्थित हो गए। उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए बोले, भगवान श्री रामचंद्र की जय। फिर तो युद्ध के लिए सामने आए हुए अनेक राक्षसों को मारकर सेना और सेनापतियों का संहार किया। इसके बाद रावण के सेनापति अक्ष कुमार को अश्व तथा सारथी सहित यमलोक पहुंचा दिया। इस पर रावण पुत्र इंद्रजीत ने वर के प्रभाव से उन्हें बंदी बना लिया और इसके बाद वे रावण के सम्मुख उपस्थित किए गए। वहां से छूटकर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव के यश कीर्ति का गान करते हुए संपूर्ण लंका को जलाकर भस्म कर डाला। तदंतर दुष्टात्मा रावण को डांट कर बताकर पुनः सीता जी से वार्तालाप किया और फिर पराक्रमी हनुमान जी समुद्र के इस पार आकर अपने वानर बंधुओं से मिले और सीता जी के दर्शन का समाचार सुनाकर सबसे सम्मानित हुए। तत्पश्चात हनुमान जी सभी वानरों के साथ मधुवन में आए। उनके रखवालों को मारकर उन्होंने वहां सब साथियों को मधुपान कराया और स्वयं भी पिया। इस कार्य में बाधा देने वाले दधिमुख नाम के वानर को सबने धरती पर दे मारा। इसके बाद हनुमान जी सब वानरों के साथ आनंदित होकर आकाश में उछलते हुए श्री राम और लक्ष्मण के निकट जा पहुंचे। वहां उन दोनों के चरणों को प्रणाम करके विशेषतः सुग्रीव को मस्तक झुकाकर उन्होंने समुद्र लांघने से लेकर सारा समाचार सुनाया और यह भी कहा, मैंने अशोक वाटिका के भीतर सीता देवी के दर्शन किए हुए हैं। वे राक्षसों से घिरे हुए थी और बहुत दुखी होकर निरंतर आपका स्मरण कर रही थी। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे बड़ी दीन अवस्था में थी। हे रघुनंदन, आपकी धर्मपत्नी सुमुखी सीता वहां भी शील और सदाचार से संपन्न है।
मैंने सब जगह ढूंढते हुए पतिव्रता जानकी को अशोक वन में पाया, उनसे वार्तालाप किया और उन्होंने भी मेरा विश्वास किया। हे प्रभु, उन्होंने आपको देने के लिए अपना श्रेष्ठ मणिमय अलंकार भेजा है। यह कहकर हनुमान जी भगवान श्री राम को वह उत्तम चूड़ामणि दे दी और कहा, हे प्रभु, आपकी धर्मपत्नी श्री सीता माता ने यह संदेश भी कहला भेजा है कि महान व्रत का पालन करने वाले महाराज चित्रकूट पर्वत पर जब मेरी गोद में आप सो रहे थे, उस समय काक वेशधारी जयंत का जो आपने मान मर्दन किया था उसे स्मरण कीजिए। हे प्रभु, उस कौवे के थोड़े से ही अपराध में उसे दंड देने के लिए आपने जो अद्भुत कर्म किया था उसे देवता और असुर भी नहीं कर सकते। उस समय तो आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो क्या इस समय इस रावण को पराजित नहीं करेंगे? इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर सीता माता रोने लगी थी। यह दुखिनी सीता जी का वृत्तांत है, जो आप उन्हें उस दुख से मुक्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। पवन कुमार हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी का वह संदेश सुनकर, उनके उस सुंदर आभूषण को देखकर भगवान श्री राम उन कपिवर हनुमान जी को गले लगाकर रोने लगे और धीरे धीरे वहां से प्रस्थित हुए। अब वायुनंदन हनुमान जी के द्वारा कथित प्रिया जानकी का वृत्तांत सुन लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के निकट गए और साथ ही सुग्रीव और जामवंत भी तालवन से सुशोभित सागर के सुरमय तट पर जा पहुंचे। अत्यंत हर्ष और उत्साह से पूर्ण उन असंख्य वानरों से घिरे हुए श्री राम भगवान नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने धीर वीर अनुज लक्ष्मण के साथ समुद्र की विशालता का अवलोकन करते हुए वे उनके तट पर ठहर गए। इधर लंका में रावण ने अच्छी बात कहने पर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान विभीषण को बहुत फटकारा। तब वे अपने शास्त्रज्ञ मंत्रियों के साथ महान देवता भक्त वत्सल लक्ष्मीपति के अवतार नरश्रेष्ठ श्री राम में अविचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आए और अनायास ही महान कर्म करने वाले उन भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, हे राम, हे देव जनार्दन, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यूँ कहकर हाथ जोड़े हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनका अभिप्राय जानकर भगवान श्री राम ने उन महान बुद्धिमान वीर विभीषण को उठाया और समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक करके कहा, अब लंका का राज्य तुम्हारा ही होगा। श्री राम के वो कहने पर विभीषण उनके साथ बातचीत करके वहीं खड़े थे। तब विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप जगतपति भगवान विष्णु हैं, ऐसी चेष्टा करें कि समुद्र ही आपको जाने का मार्ग दे दे। हम सब लोग उनसे प्रार्थना करेंगे। उनके यूँ कहने पर श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ समुद्र में के तट पर धरना देते हुए लेट गए और अपार कांतिमान भगवान श्री राम को वहां पर लेटे लेटे 3 रातें बीत गई। तब कमल नयन जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने समुद्र के जल को सुखा डालने के लिए हाथ में अग्नि बाण धारण किया। यह देखकर लक्ष्मण जी तत्काल उठे और क्रुद्ध हुए भगवान श्री राम से बोले, आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला है। इस समय इस कोप को शांत करें, क्योंकि आपने प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। आप क्षमा कर दें। यो कहकर उन्होंने श्री राम को उस बाण को पकड़ लिया। इधर 3 रात बीत जाने पर भी श्री रामचंद्र जी को कुपित देख उनके अग्नि बाण से भयभीत होकर समुद्र मनुष्य रूप धारण करके उनके निकट आए और महान देवता भगवान श्री राम से बोले, हे भगवान, मुझ अपराधी को क्षमा कीजिए। हे रघुनंदन, अब मैं आपको जाने का मार्ग दे रहा हूँ। आपकी सेना के वीरवर नल और नल पुल बनाने में निपुण कहे गए हैं। उनके द्वारा आपको जितना बड़ा विष्ट हो उतने ही बड़े उत्तम पुल का निर्माण करा लीजिए। तब भगवान ने नल और नील आदि अन्य अमित तेजस्वी वानरों द्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसी के द्वारा वे समुद्र के पार जाकर सुवेल नामक पर्वत पर पहुंचकर वहीं वानरों के साथ डेरा डाल दिया। वहां से अंगद ने देखा कि दुष्ट रावण महल की अट्टालिका पर बैठा हुआ है। उसे देखते हुए भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर दूत कार्य में संलग्न हो गए और उछल कर रावण के पास पहुंच गए। जाते ही उन्होंने रोषपूर्वक रावण के मस्तक पर लात मारी और उस समय देवताओं ने महान पराक्रमी अंगद जी की ओर से बड़े विस्मय के साथ वे उनकी ओर देख रहे थे। इस प्रकार
अपनी प्रतिज्ञा पूरा करके वे पुनः सुवेल पर्वत पर चले आए। तदंतर प्रतापी भगवान श्री राम ने असंख्य वानर सेनाओं द्वारा रावण की पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री राम ने चारों ओर देखकर लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, हम लोगों ने तो समुद्र तो पार कर लिया तथा कपिराज सुग्रीव के सैनिकों ने राक्षसों की राजधानी लंका को आनन फानन में अपना ग्रास बना लिया है। पुरुषार्थ से जो कुछ सिद्ध होने के योग्य था उसका अंकुर तो हमने उत्पन्न कर दिया। अब आगे जो कुछ होना है वो भाग्य अथवा इसके धनुष पर के अधीन ही है। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बाली के मृत्यु के बाद भी अंगद आप पर बहुत ही भक्ति रखता है, तो आप अंगद को पुनः दूतकर्म करने का आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा कहकर अंगद की ओर बड़े आदर से देखकर उन्हें आदेश देने लगे कि अंगद, तुम्हारे पिता बाली ने दशकंठ रावण के प्रति जो पुरुषार्थ किया था उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते। उसी को याद आते ही हर्ष के कारण हमारे शरीर में रोमांच हो आता है। वही बाली आज तुम्हारे रूप में प्रकट है। तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हो, अपने पुरुषार्थ से पिता को भी पीछे छोड़ रहे हो, अतः तुम्हारे विषय में क्या कहना है। तुम पुत्र पदवी को मस्तक पर तिलक बना रहे हो। अंगद ने अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके जैसी आज्ञा प्रभु कहकर इधर ध्यान दिया और उनके कहे अनुसार वे कहने लगे, क्या मैं 4 दीवारी विहार स्थल और नगर द्वार सहित लंका पुरी को यहीं उठा ले आऊं, या अपनी सारी सेना को उस पुरी में आक्रमण कर ले पहुंचा दूं, अथवा इस अत्यंत तुच्छ सागर को अविरल कुलाचनों द्वारा पाट दूं। भगवान आज्ञा दीजिए, क्या करूं। मेरी भुज दंडों द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। भगवान राम ने अंगद के कथन से ही उनकी भक्ति और शक्ति का अनुमान लगाकर कहा, हे वीर, तुम दसमुख रावण के पास जाकर कहो, रावण, तुम अज्ञान से या प्रभुत्व से अभिमान में आकर हम लोगों के पीठ पीछे चोर की भांति जिस तरह सीता को ले आए हो उसे छोड़ दो, नहीं तो लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों द्वारा बेधे जाओगे और छलकते हुए रक्त की धाराओं से छत्र की भांति दिंगत को आच्छादित करके तुम अपने पुत्र के साथ ही यमपुरी को प्रस्थान करोगे। अंगद ने कहा, मुझे दूत के रहते हुए रावण की संधि करे या विग्रह, दोनों ही अवस्था में उसके 10 मस्तक पृथ्वी तल पर गिरकर लौटेंगे। हाँ, इतना अंतर अवश्य होगा कि संधि का लेने पर उसके मस्तक बिना कटे ही आपके सामने प्रणाम के लिए गिरेंगे और विग्रह करने कर कट के गिरेंगे। श्री रामचंद्र जी ने अंगद की प्रशंसा करके उन्हें भेजा और वे भी वहां से जाकर वाद प्रतिवाद की चातुरी से शत्रु को हराकर लौट आए। दशानन रावण ने भी अपने गुप्तचरों द्वारा श्री रामचंद्र जी का और उनके भाई लक्ष्मण का और वानरों का बल जानकर भयभीत होने पर भी नीडर की भांति लंकापुरी की रक्षा के लिए राक्षसों को आज्ञा दी। संपूर्ण दिशाओं में राक्षसों को जाने की आज्ञा दी और उन्हें अपने पुत्रों से धूम्रपान से भी कहा, हे राक्षसों, तुम लोग नगर में जाओ और उन दोनों मनुष्य कुमारों को पास से बांध लाओ। शत्रुओं के लिए यमराज के समान पराक्रमी मेरा भाई कुंभकर्ण भी इस समय वाद्यों और शब्द से जगा लिया गया है। इतना ही नहीं, रावण के बड़े बलवान राक्षसों को युद्ध के लिए आदेश दिया और वे भी उसकी आज्ञा शिरोधार्य कर वानरों के साथ जूझने लगे। अपनी शक्ति भर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरों के हाथ मारे गए। और तो और दसमुख रावण ने जिन दूसरे अपार तेजस्वी राक्षसों को पूर्व द्वार पर युद्ध के लिए आदेश किया था, वे सब नील आदि वानरों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद रावण ने दक्षिणी दिशा में लड़ने के लिए जिन राक्षसों को नियुक्त किया था, वे भी श्रेष्ठ वानरों द्वारा अपने अंगों के विदीर्ण कर दिए जाने पर यमलोक को चले गए। फिर पश्चिम द्वार पर जो पर्वताकार राक्षस थे, वे भी अत्यंत गर्वीले अंग आदि से वानर वीरों द्वारा यमपुरी को पहुंचा दिए गए। फिर उत्तर द्वार पर रावण के द्वारा ठहराए हुए क्रूर राक्षस मैंद
आदि वानरों के हाथ मारे जाने पर धराशायी हो गए। तदंतर वानरगण लंका की ऊंची चार दीवारी फांद कर उसके भीतर रहने वाले बलाभिमानी राक्षसों का भी संहार करके पुनः शीघ्रतापूर्वक लंका के अंदर दाखिल हो गए। इस प्रकार सब राक्षसों के मारे जाने पर उनकी स्त्रियों का रोदन करते देख दशानन रावण क्रोध से मूर्छित होकर निकला और प्रतापी वीर हाथ में धनुष लेकर बहुत संख्यक राक्षसों से घिरा हुआ पश्चिम द्वार पर आया और बोला, कहाँ है राम? तथा रथ पर बैठे बैठे वानरों को बाणों की वर्षा करने लगा। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वानर इधर उधर भागने लगे। उस समय वानरों को भागते हुए देखकर श्री राम ने पूछा, वानरों में भगदड़ क्यों बच गई है? इन पर कौन सा भय आ पहुंचा है? श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा कि हे भगवान, इस समय रावण युद्ध के लिए खुद निकला है और उसी के बाणों से छत विक्षत होकर वानरगण भाग रहे हैं। विभीषण के योग कहने पर श्री रामचंद्र जी कुपित होकर धनुष उठाया और प्रत्यंचट के टंकार से समस्त दिशाओं तथा आकाश को गुंजा दिया। तत्पश्चात कमल नयन से रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने लगे और सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद, विभीषण, पराक्रमी लक्ष्मण तथा अनन्य महाबली वानर पहुंचकर हाथी, घोड़े और रथों से युक्त होकर रावण की चतुरांगिनी सेना को, जो सब प्रकार के बाणों से वर्षा कर रही थी, वे सबको मारने लगे। वहां भी श्री राम और रावण का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। रावण जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता था उन सब बाणों द्वारा छेदन करके महाबली श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से सारथी को तथा 10 बाणों से उसके बड़े बड़े घोड़ों को धराशायी करके एक भल्ल नामक बाण द्वारा रावण के धनुष को भी काट डाला। फिर महान पराक्रमी राम ने 15 बाणों से उसके मुकुट वेद का सुवर्ण की पंख वाले 10 बाणों से उसके मस्तक को भी बेद डाला। उस समय देवताओं का मान मर्दन करने वाला रावण श्री राम के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो गया और मंत्रियों द्वारा ले जाकर वह अपनी पूरी लंका को लौट गया। तदंतर वाद्यों को के घोष से जगाया गया कुंभकर्ण लंका के परकोटे पर लांग का धीरे धीरे गज समूह के से मंद गति से बाहर निकला। उसका शरीर बहुत ही ऊंचा और मोटा था, आंखें बड़ी भयानक थी। वह महान बली दुष्ट राक्षस भूख से व्याकुल होकर वानरों को अपना आहार बनाता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसे देखकर सुग्रीव ने उछल कर उसकी छाती में शूल से प्रहार किया। तब अपने दोनों हाथ से उसके दोनों कानों को और मुख से उसके नासिका को काट लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने रण में सब ओर युद्ध करते हुए बहुत संख्यक राक्षसों को चारों ओर से वानरों द्वारा मरवाकर अपने तीखे बाणों से कुंभकर्ण का भी गला काट डाला। फिर वहां आए हुए साक्षात गरुड़ के द्वारा इंद्रजीत को भी जीतकर वानरों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित बड़ी शोभा पाने लगे। इंद्रजीत का उद्योग व्यर्थ होने और कुंभकर्ण के मारे जाने पर लंकापति रावण ने क्रोध से अपने पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, महाकाय, देवांतक, अन्नरांतक से कहा, हे पुत्रों, तुम उन दोनों मनुष्य राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डालो। इस प्रकार उन पुत्रों को ऐसी आज्ञा देकर वे दशकंठ रावण ने पुनः महोदर और महापार्श्व नामक राक्षसों से कहा, तुम दोनों इस संग्राम में शत्रुओं का वध करने के लिए उद्धत होकर बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ। रणभूमि में उपयुक्त शत्रुओं को आकर युद्ध करते देख लक्ष्मण ने 6 तीखे बाणों से मारकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इसके बाद वानरगण ने शेष राक्षसों को मार डाला। सुग्रीव ने बलाभिमानी कुंभ नामक राक्षस को मारा। हनुमान जी ने देवताओं के लिए कंटक रूप निकुंभ का वध कर दिया। युद्ध करते हुए विरूपाक्ष को विभीषण ने गदा से मार डाला। वानर श्रेष्ठ भीम और मैंद ने श्वपाती का संहार किया। अंगद और जामवंत तथा अन्य वानरों ने दूसरे निशाचरों का संहार किया। युद्ध में लगे हुए श्री रामचंद्र जी ने भी संग्राम भूमि में बाणों की वर्षा करने वाले महालक्ष्य और महाचल नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार इंद्रजीत अपने मंत्र शक्ति से प्राप्त हुए रथ पर आरूढ़ होकर समस्त वानरों पर बाण वृष्टि करने लगा। रात्रि के समय
समस्त वानर सेना तथा श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ के बाणों से विद्ध होकर सर्वथा निश्चित पड़े देख पवन कुमार हनुमान जी ने जामवंत के द्वारा प्रेरित होकर अपने पराक्रम से औषध ले आए। उन्होंने उस औषधि के प्रभाव से भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी तथा वानर गणों को उठाया और प्रज्वलित उल्का हाथ में लिए उन्हीं वानरों के साथ रात में जाकर हाथी रथ घोड़े से युक्त राक्षसों की लंका में आग लगा दी। तदंतर भगवान राम ने बादल के समान समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा करते हुए मेघनाथ का अपने भाई लक्ष्मण के द्वारा वध कर डाला। अब आगे क्या होगा ये मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगी। आशा है आप लोगों को मेरा यह अध्याय पसंद आया होगा। अब अगले अध्याय में रावण का किस प्रकार राम के हाथों अंत होता है वह मैं आपको अगले अध्याय में विस्तृत रूप से बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।